नमस्कार क्लास। आप लोगों ने मेरे पहले लेक्चरों में पढ़ा कि मासा कैसे निकालते हैं, लासा कैसे निकालते हैं, आवाज़ जुगरण कैसे करते हैं। आज मैं अपने इस लेक्चर में कुछ सवाल करवाऊंगा जो या तो OBTC में आ चुके हैं या फिर आने की उम्मीद है। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। 114 380 बाई 133 का मासा ज्ञात करो। ये 2019 में आ चुका है। तो मासा सबसे बढ़िया विधि भाग विधि। सबसे छोटा नंबर 114, इससे बड़ा नंबर 133, भाग देंगे एक बार जाएगा। 13 13 में से 9 गए, 9 4 गए 9, 19 19 क्या बन जाएगा भाजक, और 114 क्या बन जाएगा भाज्य। 19 को 114 से डिवाइड करेंगे, 19 से 114 डिवाइड करेंगे 6 बार डिवाइड होगा। ठीक है, अब 19 को लेंगे क्योंकि तीसरा नंबर भी हम 19 से तीसरे नंबर को डिवाइड करेंगे। 19 दूनी 38, 0 उतारेंगे, 0 हो जाएगी। तो लास्ट में हमारा डिवाइजर क्या आया 19। तो 19 ही क्या हुआ हमारा मासा। यही हमारा आंसर हुआ। एक सम और लेते हैं। छप्पन 70 और 84 का लासा ज्ञात करो। ये सम आया है 2017 में। तो अब तो हम समझ गए हैं कि लासा कैसे निकालते हैं, लघु विधि द्वारा, या उसी को हम भाग विधि भी कहते हैं। तो 56 70 84 एक साथ लिख लो। पहले 2 से डिवाइड करो, 28 35 42, फिर 2 से डिवाइड करो, 14 35 नहीं हुआ तो 35 को सेम रखो, 21, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 7 35 21, फिर हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 7 डिवाइड नहीं हुआ, 7 को ऐसे रहने दो। 35 डिवाइड नहीं हुआ, 35 को ऐसे रहने दो। 21 3 7 21। अब 5 से डिवाइड कर दो, 7, अब 7 से डिवाइड कर दो। तो इस तरह से हमने लघु विधि का इस्तेमाल करा। अब क्या करेंगे, लासा निकालने के लिए सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। टू इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है।
मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40 और 40 दिया 120 इंटू 7, 0, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 और 8, 840 हमारा मासा। इसी तरीके का एक सेम क्वेश्चन और आया है, वो आया है 2016 में। अठारह 65 10 65 10 65 91 लासा गया। तो सेम तरीके से ये हो सकता है जैसे हमने ये करा वैसे ये होगा, सिर्फ संख्या ही तो पलटी हुई है, तो करने का तरीका हमारा सेम है, तो ये आप कर सकते हो। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैंने लिया है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें यदि 3 जोड़ दें तो योगफल 36, 45, 50 से अलग अलग पूरा विभाजित हो जाए। तो यह वैसे मालूम पड़ रहा है छोटी से छोटी संख्या यानी कि लासा। दूसरा तरीका यह है कि हमें किसे विभाजित करना है, उसे विभाजित करना है जिसे हम निकालेंगे। किससे विभाजित करना है, इन संख्याओं से विभाजित करना है। तो इसमें भाज्य कौन सा हुआ, वो भाज्य हुआ जो संख्या हम निकालेंगे, और भाजक कौन सा हुआ, ये। तो मैंने पहले भी समझाया था, चाहे लासा हो या मासा हो, हम भाजक में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। हमें जो भी बदलाव करना है वो भाज्य में करेंगे। अब इसमें हमें भाज्य मालूम नहीं है तो पहले हम भाज्य को निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में जो भी आपको संख्या दी है उनका सीधे लासा निकाल दो। टू से डिवाइड करो 18, 45 हुआ नहीं, 50 25 बार। फिर 2 से डिवाइड करोगे 9, 45, 25। 2 से नहीं होगा, 3 से कर दो, 3, 15, 25। फिर 3 से हो जाएगा 1, 5, 25। अब किससे होगा, 5 से होगा, 1, 1, 5, 5 से होगा, 1, 1, 1। लासा निकालो। 2 into 2, 3 into 3, 5 into 5। मल्टीप्लाई 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100 और 300 और 900। ठीक है। अब ये हमारा लासा क्या निकला, 900 निकला। अब ये 900 तो 36, 45, 50 से पूरा पूरा विभाजित हो ही जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो भाज्य होगा वो हमारा 900 होगा, भाजक होगी ये। तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं, है ना, सवाल के अनुसार इसमें चेंज करेंगे। वो क्या कह रहा है, यदि 3 जोड़ दें, ऐसी संख्या फाइंड करो कि 3 जोड़ने के बाद 900 बने।
तो हम 3 घटा देंगे। वह संख्या (900 - 3) 798। ये जो 897 आई, यही हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इस संख्या में 3 जोड़ने के बाद 900 बनेगा। इस संख्या में 3 जोड़ने के बाद 900 बनेगा। यही वो कह रहा है कि वो संख्या ज्ञात करो जिसमें 3 जोड़ दें तो एक ऐसी संख्या मिल जाए हमें जो 36, 45 और 50 से अलग अलग पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यही आपका आंसर होगा 897। ठीक, मैं इस बात को फिर कह रहा हूं कि हम भाज्य के अंदर, उस भाजक के अंदर कोई चेंज नहीं करते। जो भी चेंजिंग होगी भाज्य में होगी। अब लासा में भाज्य में बाद में मालूम पड़ता है, तो हम जो भी चेंजिंग करेंगे लासा निकालने के बाद करेंगे। अगला क्वेश्चन लेते। तो मैंने अगला सवाल लिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 व 37 शेष बचे। यानी 35 से विभाजित करें तो 17 शेष बचे, 45 से विभाजित करें तो 27 शेष बचे, 55 से विभाजित करें तो 37 शेष बचे। तो पहले तो ये डिसाइड करो कि इसमें मासा निकलेगा या लासा। अगर मासा निकलता तो मैंने जो नोट लिखवाए हैं उस हिसाब से हो जाता कि हम जो संख्या दी है उसमें से शेष माइनस कर दें और फिर जो नई संख्या मिले उसका मासा निकाल दे, हमारा आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर जो है हमें लासा निकालना है। लासा निकालना है तो हमें विभाजित किसे करना है? उस संख्या को करना है जो हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा भाज्य कौन सी होगी? वो संख्या होगी। भाजक कौन सी होंगी? ये संख्याएं होंगी। हम फिर बता रहा हूं कि आपको भाज्य में चेंज करना है तो किस में चेंज करना है? उस संख्या में चेंज करना है जो आप प्राप्त करोगे। तो पहले वो संख्या प्राप्त कर लो, बाद में देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो निकाल दो लासा। पैंतीस, 45 और 55। दो से तो हुआ नहीं, 3 से कर देते हैं। 35 डिवाइड में हुआ, सेम रख दो। 45 15 बार हो जाएगा। 55 नहीं हुआ, 55 सेम रख दो। फिर 3 से हो जाएगा। 35 5 55। अब 5 से कर दो। 7 1 11। 7 से कर दो। 1 1 11। 11 से कर दो। 1 1। लासा होगा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। तो 5 की 15, 15 की 45। 45 इंटू 77 मल्टीप्लाई करो। तो 35 की 5 35 उसके बाद 5 जो आपके लासा आया वो आया 3465। ये आपका लासा आया।
अब जो भी चेंज करेंगे इसमें करेंगे, 3465 में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा भाज्य होगा। अब एक चीज समझो, बहुत छोटी सी चीज, कि यदि मैं 25 को 5 से विभाजित करता हूं तो पूरी पूरी बार हो जाता है। ठीक है, अब मैं कहूँ भाई मुझे 25 को 5 से विभाजित करना है, लेकिन मुझे शेष चाहिए। कितना शेष चाहिए? 3 चाहिए या 4 चाहिए या 2 चाहिए, कितना भी चाहिए। तो जैसे 3 शेष चाहिए, ठीक है ना। अब मुझे यहाँ 3 शेष चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 23 लूंगा। ठीक है, 5 चौक 20, 3 शेष बच गया। तो मैंने क्या करा, मैंने इसमें से -2 जो है माइनस कर दिया 2 को। ठीक है नी, ये -2 कैसे आया? मुझे कितना शेष चाहिए था? 3। मेरा भाजक क्या था? 5। मैंने जो भी शेष था उसे भाजक में से माइनस कर दिया। फिर समझो, मुझे जो भी शेष चाहिए उसे भाजक में से माइनस कर दो। ठीक है ना, कितना बचा? 2 है ना। उस 2 को भाज्य में से माइनस कर दोगे तो आपका शेष वही बचेगा जो आप चाह रहे हो। ठीक है, बहुत छोटी सी बात है लेकिन अहम बात है। क्या? कि जैसे मेरा कोई नंबर पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, अब मुझे शेष चाहिए 3, है ना। तो मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा? 2 माइनस करना पड़ेगा। अब ये 2 कहां से आया? कि भाई जो भी मुझे शेष चाहिए उसे भाजक में से माइनस कर दो। ठीक है, जो आए उसे कहां से माइनस कर दो? भाज्य में से माइनस कर दो। तो आपका शेष वही आएगा डिवाइड करने पे जो आप चाह रहे हो। तो वही चीज यहां पे लागू होगी। कैसे? मैं 35 से विभाजित कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मेरे पास शेष कितना आ रहा है? 17 आ रहा है। ठीक है, शेष में कितना चाहिए? 17 चाहिए। तो हमने क्या करा, भाजक में से शेष को माइनस कर दो, 18। ठीक है, दूसरी स्थिति देखते हैं, 45। जब मैं 45 से विभाजित करूं तो 27 शेष बचना चाहिए, तो 27 को माइनस कर दूं, 18। और जब मैं 37, मुझे अब 37 शेष चाहिए, कब चाहिए? जब मैं 55 से विभाजित करूं तो 55 में से 37 माइनस कर दूं, 8। तो तीनों ही स्थिति में मुझे क्या मिला? 18 मिला। फिर सुनो मेरी बात को, कि हमें जितना भी शेष चाहिए होता है उसे भाजक में से माइनस कर लेते हैं, और जो आता है माइनस करने के बाद उसे भाज्य में से माइनस कर देते हैं। तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो जिस भाजक से हम डिवाइड कर रहे हैं और जितना शेष हम चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही दशा में एक ही नंबर आ रहा है। क्या? 18 आ रहा है तीनों ही दशा में। तो हम 18 को किस में से माइनस कर देंगे? जो हमारा भाज्य है। तो संख्या जो हो जाएगी हमारी 3465 माइनस करेंगे 15 में से 8 गए 7, 5 में से 4, तो जो हमारी संख्या आई वो 3447 आई। अब 3447 को आप 17 से 35 से डिवाइड करेंगे तो 17 शेष बचेगा, 45 से डिवाइड करेंगे 27 शेष बचेगा, 55 से डिवाइड करेंगे तो 37 शेष बचेगा। आप चेक कर सके, इसे देख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। मैंने अगला सवाल लिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये सवाल जो 2017 में आ चुका है। वो ये करने का तरीका कि भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है यानी लासा ज्ञात करना है। तो लासा ज्ञात करना है तो किसे डिवाइड करना पड़ेगा? उस नंबर को जो हम फाइंड करेंगे। तो हमारा भाज्य कौन सा होगा? वो नंबर जो हम फाइंड करेंगे। तो हम जो भी चेंजिंग करेंगे उस नंबर में करेंगे जिसे हम प्राप्त करने वाले हैं। तो पहले वो नंबर प्राप्त कर लो। 12, 16, 18, 21, 2 से डिवाइड करो 6, 8, 9, 21, 2 से 3, 4, 9, 21, फिर 2 से 3, 2, 9, 21, फिर 2 से कर देते हैं 3, 1, 9, 21। ठीक है, पहले 2 से करा 6, 8, 9, 21, फिर 2 से करा 3, 4, 9, 21, फिर 2 से करा 3, 2, 9, 21, फिर 2 से करा 3, 1, 9, 21। अब 3 से कर देते हैं 1, 1, 3, 3 सत्ते 21, 1, 1, 1, 7, 1, 1, 1, 1। ठीक है, तो लासा क्या होगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तीन गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दी 48, 48 गुणा 7 दी 21। मल्टीप्लाई कर लो 8, 4, 16 की 6 से ले 4 दूनी 8 9, 8, 6, 4, 10 की 0। लासा आपका निकला 1008। अब जो भी करना है अब इस संख्या में करेंगे क्योंकि ये हमें भाज्य मिल गई। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि ऐसी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 7 घटाने पर ये वो जो संख्या मिला है वो उनसे डिवाइड हो जाए। तो अभी तो ये पोजीशन है कि ये जो 1008 इन सबसे विभाजित हो जाएगी पूर्णतः। क्यों? क्योंकि ये लासा है। तो जब वो घटाने की बात कर रहा है ना, तो आप जोड़ दो। संख्या प्राप्त करने के लिए आप क्या करो, जितने भी घटाने की बात कर रहा है उतना जोड़ दो। एक 1015 वो संख्या होगी जिसमें से 7 घटाने पर हमें क्या मिल जाएगा? 1008, जो 12, 16, 18, 21 से पूर्णतः विभाजित होगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला मैंने क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 7। 30 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े हॉल में वर्गाकार पत्थर लगाने हैं। इन पत्थरों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जबकि कोई भी पत्थर तोड़ा या काटा ना जाए? तो इसके लिए सबसे पहले हम जो वर्गाकार पत्थर है उसकी भुजा ज्ञात करते हैं। सबसे पहला काम उसकी भुजा ज्ञात करो। तो देखो इसे थोड़ा सा ऐसे समझो, जैसे कि मेरा हॉल है, ठीक है, इसकी लंबाई 25 है और चौड़ाई 15 है मान लेते हैं। ठीक है,
अब मैं 25 के खंड करो तो 25 के खंड कैसे होंगे, या तो 5 होंगे तो 5 से विभाजित हो सकता है पूर्णतः ये, या 25 होंगे, या तो 25 होगा एक ही खंड पूरा, या 5 खंड होंगे, ठीक है ना। तो 25 पूरा एक लेंगे पत्थर तो इधर क्या हुआ, ये तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन वो कह रहा है वर्गाकार है, तो साइज कैसे मिलेगा हमें 25 बाई 25। अगर 25 लेते हैं भुजा तो 25 बाई 25 की होगी, क्यों, क्योंकि वर्गाकार कह रहा है, तो 25 इधर तो फिट हो जाएगी लेकिन इधर बाहर निकल जाएगी, तो हमें काटना पड़ेगा, काटना है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि भाई ये दूसरा किससे विभाजित हो रहा है पूर्णतः 5 से, तो 5 से उसे विभाजित करेंगे तो 5 टुकड़े हो जाएंगे, 5 खंड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। और इधर कितने हो जाएंगे, 5 से इसे विभाजित करेंगे तो 3 हो जाएंगे। अब एक पत्थर की भुजा यदि 5 है तो वो दोनों तरफ फिट हो जाएगा, इधर भी 3 पत्थर आ जाएंगे और इधर 5 आ जाएंगे, ऐसे लगते चले जाएंगे, ना तोड़ना पड़ेगा ना काटना पड़ेगा। तो ये 5 कैसे आया, 5 ऐसे आया कि हमें इसमें वो संख्या लेनी है जिससे 25 भी पूर्णतः विभाजित हो जाए और 5 भी पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे क्या कहलाती है, अब सब लोग जान गए कि वो मासा कहलाती है। तो हमें जो भी साइज दे रखा है उनका 30 और 25, इसका मासा निकालो, मासा जो भी आएगा वो वर्गाकार पत्थर की भुजा होगी, ठीक है। तो पहले इसका मासा निकालते हैं। पच्चीस से भाग दे दो 30 को, 25 एकम 25, 5 बचा, 5 से फिर भाग देंगे 25 को, 5 पंजे 25, तो लास्ट में क्या आया हमारा 5 आया। तो मासा कितना हुआ, मासा कह लो या वर्गाकार पत्थर की भुजा, कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, 5 मीटर, ठीक है। तो वर्गाकार है, 5 ही लंबाई हो जाएगी, 5 ही चौड़ाई हो जाएगी, चारों हो जाए बराबर होती है, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि कभी कभी ऐसा होता है कि वर्गाकार पत्थर की भुजा पूछ के रह जाता है तो आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाता, ठीक है। अब वो कह रहा है न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो देखो पत्थरों की न्यूनतम संख्या, इसके लिए हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, किस किस का, हॉल का भी और पत्थर का भी। हॉल के क्षेत्रफल में पत्थर का क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी पत्थरों की। तो हॉल का क्षेत्रफल अपॉन पत्थर का क्षेत्रफल, हॉल का क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई कितनी है 30 और 25, पत्थर की भुजा कितनी है 5 गुणा 5, काट दो 5 25, 5 6 30, 6 पंजे। तो न्यूनतम संख्या जो आएगी आपकी 30 आएगी, ये आपका आंसर होगा।
और लेते हैं एक सवाल। अगला मैंने सवाल लिया है 4/5 और 3/7 का मासा व लासा ज्ञात करो। तो देखो, जब हमें मासा ज्ञात करना है तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है अंश का मासा और हर का लासा। ठीक है, तो यानी अंश में क्या है 4 और 3, तो 4 और 3 का जब हम मासा देखेंगे तो 1 आएगा। कैसे? 3 से 4 को विभाजित करें, एक बार हुआ, 1 से 3 को करेंगे तो 3 बार होगा, तो लास्ट में क्या है 1, तो मासा कितना आएगा 1। 5 और 7 का लासा, तो दोनों प्राइम नंबर है, जो कटेंगे तो है नहीं किसी से, तो जब ऐसा हो जाए प्राइम नंबर हो तो आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, वही लासा होगा। 5 और 7 35, ये आपका आंसर होगा। लासा ज्ञात करने के लिए अंश का लासा और हर का मासा। अब 4 और 3 का हमें लासा निकालना है, तो ये यहां पर भी वही पोजीशन आएगी कि 3 किसी से डिवाइड नहीं हुआ, 3 3 से हुआ, 4 2 बार हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे फैक्टर बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 12। ठीक है, तो लासा कितना मिलेगा 12। इधर का मासा देखते हैं, तो इसका मासा कितना मिलेगा, कितना मिला हमें 1, तो मासा कितना मिला 1, तो लासा कितना हो जाएगा 12। ये आपका आंसर होगा। ठीक है ना, एक सवाल और लेते हैं। तो अगला सवाल मैंने लिया है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 675 का गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। तो ये ना तो मासा का सवाल है ना लासा का सवाल है। क्यों? क्योंकि मासा और लासा के लिए हमें मिनिमम 2 संख्याओं की जरूरत पड़ती है। मासा 2 संख्याओं के बीच में निकाला जाता है, लासा 2 संख्याओं का निकाला जाता है। इस बारे ये ना तो मासा का सवाल है ना ही लासा का सवाल है, ये अभाज्य गुणनखंड का सवाल है। कैसे? तो एक छोटी सी बात समझो कि जब हम वर्गों की बात करते हैं, पूर्ण वर्ग की बात करते हैं, जैसे हमने 25 का करें तो 25 के फैक्टर करें 5 5, ठीक है। तो यहाँ पे जो जोड़ा बना 5 का बना, यानी 2 का जोड़ा बना। जब हम घन की बात करते हैं, सपोज करो हमने लिया 8, 2 से हो जाएगा 4, 2 से हो जाएगा 2, 2 से हो जाएगा 2, तो ये 3 का ग्रुप बनेगा। ठीक है नहीं? तो जब ये 3 का ग्रुप बनना है तो 8 जो हमारी पूर्ण घन संख्या हो गई, और जब 2 का बनना है तो 25 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो गई। ऐसी कुछ इसमें होगा। जब हम 675 के फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, तो उसमें 3 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, 675 7
7 5 12 6 18 300 हो जाएगा। 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 10 फिर 300 हो जाएगी। 3 सत्ते 21 3 पंजे 7 5 12 फिर 300 हो जाएगी। 3 दूनी 6 3 पंजे 18 फिर 500 होगी 5 फिर 500 होगी 1। तो यहाँ देखो 3 का तो ग्रुप बनना है 3 का, ठीक है, लेकिन 5 का ग्रुप नहीं बन रहा है। 5 का ग्रुप बनाने के लिए 3 नंबरों का 3 संख्याओं को ग्रुप बनाने के लिए 5 का हमें किसकी आवश्यकता पड़ रही है? 5 की। तो इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 का, ठीक है। 3 का घन बन गया, लेकिन 5 का स्क्वायर ही बनना है। तो ये संख्या तब तक घन नहीं हो सकती जब तक इसके फैक्टर घन नहीं हो। तो ये 3 का घन हो रहा है तो 5 का भी घन होना चाहिए, और 5 का घन करने के लिए हमें इस संख्या में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे वह संख्या पाँच होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। बुक के अंदर और भी समय, यदि किसी सम में परेशानी आ रही हो तो मुझे कमेंट करके भेज सकते हैं। मैं उस सम को अपनी अगले लेक्चर में जरूर लूँगा। और यदि आपको समझ में आ रहा है, अच्छी तरह आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, राधे राधे।